संजना उस तालाब के किनारे गई होती है और तालाब में वो नहाना शुरू कर देती है और जो है तब तक की एक जोंक होती है और जोंक उसके जो अंदर के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें चिपक जाती है। अब वह बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद से वह रोने लग जाती है। उसको जो है पता नहीं चलता है, वह कपड़े जैसे ही चेंज करने वाली होती है कि तभी देखती है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसका मदद करने के लिए एक लड़का अरुण नाम का आ जाता है। अब आगे क्या हुआ, आगे की कहानी हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और काफ़ी सारे लोग पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आपका नाम राकेश है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरा नाम धीरज है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं और ये कहानी कहाँ की है तो चलिए यह बताते हैं। और शुरुआत ये इस कहानी को सुनने के बाद ना आपके भी आंखों से जो है आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। और थोड़ा ये कहानी ना थोड़ा मतलब ये मान के चलो सामाजिक तौर पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मलदहा करके एक गांव है, वहां से शुरुआत होती है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से जो है वो गुजरी हुई होती है। और उस घर में उसके भैया, उसके पापा, उसकी मम्मी और वो, यानी कि 4 से 5 लोगों की फैमिली होती है। और घर उन लोगों का मिट्टी का होता है। और जब मतलब जैसे उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि उबड़ खाबड़ जब हो जाते हैं तो उसको जो है लीपने के लिए, लीपना ही कहते हैं, भोजपुरी हो या हिंदी हो चाहे जिसमें, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा में लीपना ही कहते हैं। तो लीपने के लिए जब मिट्टी होता है वो तालाब से लेकर के आते हैं। तो तालाब से मिट्टी लेकर के आते हैं और दीवार को जो है लीपते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो वो जो मिट्टी वाले घर होते हैं वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं लीपने के बाद। ठीक है, तो वो सीन हो चुका था और थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया था और घर के जो है पानी बरस गया था ना, तो घर थोड़ा बेकार हो गया था। मिट्टी का था ना तो थोड़ा बेकार हो गया था और मिट्टी वगैरह ज़्यादा पिघल के नीचे गिरा था तो वो सारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसका भाई प्रमोद कहता है कि जो है इसमें अभी इसको सफाई करनी है तो कैसे क्या होगा। तो बोलती है कि भैया मैं जा रही हूँ पोखरे से जो है मिट्टी लेकर के आती हूँ, उसके बाद इसको जो है सफाई कर देंगे पूरी की पूरी। अब वो है मिट्टी लेने के लिए बाल्टी और एक जो है कोई सामान ले लेती है, मतलब जिसमें मिट्टी को निकाल करके रख के लेके आए। ठीक है, तो वो सामान ले लेती है। सामान ले लेने के बाद वह तालाब के पास ही में, थोड़ा दूर, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, पास ही में एक तालाब था, पोखरा। उस पोखरे के किनारे जाती है और देखती है कि एकदम पानी पूरा लबालब है और वो उसको नहाने का मन कर देता है। उसको बहुत अच्छा लगता था नहाना उस भी तालाब में। तो वो जो है अपने कपड़े वगैरह निकालती है और सीधा छलांग लगा देती है उसमें, पोखरे में, और पूरा नहाने लगती है। एकदम खूब मदमस्त होके खूब नहाती है और खूब मज़े करती है। अकेले ही गई थी, खूब मज़े करती है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़ी देर बाद जब वह सोची कि मिट्टी वगैरह निकाल देते हैं, मिट्टी वगैरह निकाल के रख देती है, उसके बाद वह और इन्जॉय करने लग जाती है कि तभी उसको एहसास होता है कि अभी हमको जाना भी है, घर भी सफाई करनी है। वह बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद से वह अपने कपड़े जैसे ही चेंज करने वाली होती है तभी देखती है उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ ऐसे चिपक लिया है। और ऐसा कुछ ऐसे चिपक लिया है, उसको जो है एहसास हुआ और दर्द होने लगा और वह एकदम से रोने लगी। जैसा कि जोंक आप लोगों ने सुना ही होगा, तो जोंक है किसी भी इंसान को, भैंस को या फिर जो भी हो जानवर हो, उसको जब पकड़ लेते हैं ना तो वो खून को चूसना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ पे भी वो जकड़ते हैं वो चूसना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो खून को चूस रही थी, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि तभी एक लड़का वहीं पे किनारे पे रहता है, अरुण जिसका नाम मैंने बताया। वो पोखरे के किनारे दूसरी साइड पर ही था, छुपा हुआ था। और वह आता है तभी उससे पूछता है कि जो है क्या हुआ तुम्हें, संजना तुम्हें हुआ क्या। अब संजना बोलती है कि जो है संजना तुम्हें हुआ क्या और तुम रो क्यों रही हो। फिर वह न चाहते हुए भी उसे अपना दिखाना पड़ा अपना प्राइवेट पार्ट्स, और वह जो है उस झोंक को हटाता है वहाँ से और वह अपने कपड़े वगैरह पहनती है और पहन लेती है। कि तभी वह पूछती है उससे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर तो कोई नहीं आता है। तो वह अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पे आया था, और हम जब तुम आई हो तभी मैं तुम्हें देखा हूँ और आके यहाँ पे छुप गया हूँ। और मैं बोली कि तुम हमारी हेल्प किए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो।
तो अब वह है उसको वही मौका था, न चाहते हुए भी वह लड़की क्या, जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट से मतलब दर्द हो रहा था ना, तो वो कपड़े वगैरह पहन ली और उस लड़के से पूरा एकदम से चिपट जाती है, एकदम से चिपट जाती है। अब न चाहते हुए भी जब वह पूछती है तो उसे बताना पड़ता है। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस वजह से जो है, क्योंकि तुम स्कूल टाइम से मेरे साथ थी और इस वजह से मुझे प्यार हो गया तुमसे और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, और आई लव यू बोल देता है। अब लड़की को न चाहते हुए भी रिप्लाई करना पड़ता है और वह कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ पहले से, लेकिन मैं थोड़ा डरती थी जो है, इस वजह से मैं कह नहीं पाई कभी। तो बोला ठीक है। अब दोनों लोग जो है चिपट जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं और वह लड़का किस करने लग जाता है। लड़की को भी थोड़ी अंदर से जो है काम वासना जाग जाती है और वह धीरे धीरे इसी तरह से उन लोगों का कार्यक्रम चालू रहता है। अब वह लड़की और वह लड़का दोनों लोग कहते हैं, वह लड़की उससे मना करती है लड़के को कि यह सही नहीं है, अब मुझे घर जाना चाहिए, हम दोनों प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई आ जाएगा और कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो लड़की ही बोलती है और लड़का ही, दोनों लोगों मन बनाते हैं और बोलते हैं पास ही में गन्ने का एक खेत था कि हम वहाँ पे चलते हैं और खुल के प्रेम करेंगे। तो लड़की भी मान जाती है और दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं उस गन्ने के खेत में अपना जो भी, और वह लड़का उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है, किसिंग करता है और उसके बाद दोनों लोग आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब यह प्रक्रिया जारी ही रहती है। दोस्तों थोड़ी यह कहानी अभद्रता नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी, तब जाके आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है, वह संबंध बनाने लग जाता है उस लड़की के साथ, उसको भी खूब मज़े आ रहे थे। अब उसका भाई वहाँ पे घर पे इंतज़ार कर रहा होता है और वह सोचता है कि 1 से 1.5-2 घंटे बीत चुके हैं और अब तक नहीं आई संजना, क्या बात है। अब प्रमोद क्या करता है कि वापस आता है पोखरी पर, और पोखरी पर आता है तो देखता है वहाँ पे बर्तन जो है रखा हुआ था जिसमें मिट्टी निकाल के वो रखी थी, लेकिन अपनी बहन को वहाँ पे नहीं देख करके वो घबरा सा जाता है और टेंशन में आ जाता है कि भाई मेरी बहन कहाँ चली गई। अब यह सब देखने के बाद वह चारों तरफ ढूंढने लगता है कि तभी उसके पास वाले थोड़ी दूर पे जाता है तो वहीं पास में जो गन्ने का खेत था, उस गन्ने के खेत में कुछ हलचल मच रही थी और गन्ने जो है हिल रहे थे बीच में। तो वह सोचा कहीं जो है बंसुआरा वगैरह तो नहीं है, तो चलो देख ही लेते हैं। अब वह देखने के लिए जो है जाता है और दूर से ही देखता है तो क्यारियाँ वाइज जो है गन्ने को लगाया हुआ होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो उस क्यारी के बगल से ही वह छुप करके देखता है कि अंदर आखिर क्यों हिल रहा है। तो थोड़ी दूर अंदर जाता है और उसके बाद देखता है, दूर से ही मतलब देख लेता है कि उसकी बहन नग्न अवस्था में किसी एक लड़के अरुण के साथ संबंध बना रही है। अब यह देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। गुस्से में होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं बोलता है, सीधा दबे पाँव वापस आता है और अपने पिता और माता दोनों को बताता है। जैसा कि उनके माता पिता को काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, तो इसलिए अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें बुला करके लेके आता है। उसके पिता जब यह सब सुनते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता है, लेकिन लाठी डंडा ले करके आते हैं कि शायद ऐसी हो भी सकती है। तो वह ले करके आते हैं, उसके मम्मी और पापा दोनों लोग आते हैं और वहाँ पे देखते हैं जब वो लोग उसके मम्मी और उसके पापा दोनों लोग अपनी बेटी को जो है नग्न अवस्था में जब देखते हैं तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उसके पिता जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उसका भाई भी तो गुस्से में था ही, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़के अरुण को पीटना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। अब यह देखकर लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने जो है कपड़े को जो है धारण करती है। उसकी मम्मी भी शर्मा जाती हैं, उसका भाई, हर कोई शर्म से मारे उसको मारने लगते हैं, उस लड़के को यानी कि अरुण को मारने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं। तभी वह लड़की कपड़े पहनती है और जल्दी से फरार हो जाती है, यानी कि जल्दी से भाग के अरुण के घर पर आती है और उसके घर वालों को, उसके मम्मी पापा को बताती है। उसके मम्मी पापा आते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब उसके मम्मी पापा जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ खरी खोटी सुनाई उसके मम्मी पापा ने और उसके भी मम्मी पापा ने, दोनों लोग, और झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके भाई और उसके पिता यानी कि संजना के भाई और संजना के पिता दोनों लोग उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लग जाते हैं। और जब वह जानते हैं कि यह अधमरा हो चुका है, अब इसकी जान नहीं बचने वाली है, तो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। अब उसके मम्मी पापा थोड़ा मतलब जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि गलती उसकी बेटी की थी कि उस लड़की के साथ ऐसा कुछ कर रहा था, ठीक है।
अब यह सब देखने के बाद से जो है पुलिस को जो है फ़ोन होता है, उसके मम्मी पापा पुलिस को फ़ोन नहीं करते हैं, उसके मम्मी पापा एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उस बच्चे को यानी कि अरुण को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब हॉस्पिटल लेकर के गए तो हॉस्पिटल में चेकअप होता है और ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो डॉक्टर देखता है कि घाव लगा है और मारपीट का मामला है, झगड़े वाला मामला है, तो डॉक्टर फ़ौरन पुलिस को कंप्लेन कर देता है, क्योंकि अगर जो है उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार होगा कौन। तो इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस आती है, पुलिस देखती है वहाँ पे और ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था और वह सारी कहानी उसके माता पिता वहाँ का बताते हैं। उस लड़की के बारे में भी बताया जाता है। अब उस लड़की को भी वहाँ पे बताया जाता है कि ये दोनों का ऐसा था और ये दोनों संबंध बना रहे थे और इसके माता पिता ने देख लिया और ऐसा सीन, और उसके बाद से इसको मारे और इतना मारे कि यह बचने के हालात में नहीं है। और डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट चालू किए ही थे कि महज 3 से 4 घंटे ही बीते थे और बेचारा अरुण इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वह इस दुनिया में नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके माता पिता कंप्लेन लिखवाते हैं। अब पुलिस आती है और जो है सबसे पहले उस लड़की संजना को पकड़ती है और संजना से उसका बयान लिया जाता है कि आखिर इस घटना के पीछे है कौन। तो उस संजना साफ अपने बयान में देती है कि उसके पिता और उसके भाई ही उसके जो है प्रेमी के हत्यारे हैं, उन्होंने ही मारा है। अब उसके पिता और उसके भाई दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके पिता और उसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी माता भी वहाँ पे थी, तो इस वजह से उसकी माता को भी दोषी ठहराया जाता है और उसकी माता को भी, पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों इस कहानी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी में कौन सही है कौन गलत है। देखो एक लिए मेरा थोड़ा सा ओपिनियन सुन लो। अगर आप प्यार मोहब्बत करते भी हो तो इजहार कर दिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप लोग जो है घर वालों से बातचीत करते, अपने घर वालों से बातचीत करते, शादी करते, उसके बाद आप तो फ्री हो संबंध बनाने के लिए। खैर ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था कि इस तरह से करना चाहिए था। और इस कहानी पे आपकी क्या राय है, उसमें कौन गलत है कौन सही है, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। इसमें मैं किसी को गलत और सही, और हाँ, इस कहानी से हम जो है किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, या फिर यह कहानी को हम किसी को, ऐसा नहीं है कि हम क्राइम के लिए अप्रोच करें, बिल्कुल भी नहीं। हम इस कहानी को इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस नॉलेज हो कि इस तरह से हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और इस तरह के क्राइम होते रहते हैं। और हमारा जो है यह मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवेयर हों, आपको जानकारी हो, नॉलेज हो और इस तरह की क्राइम कम हो, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो कैसी लगी कहानी ज़रूर से बताइएगा और इस कहानी पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा ही दीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से, किस ज़िले से, जहाँ से भी देख रहे हो, कमेंट करिए। अगली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर से लूँगा, ठीक है। तो ये बताना था। और इस पे उसके घर वालों को जेल हो जाती है और वह लड़की अकेली पड़ जाती है। उसके मिट्टी का जो भी था वो बहुत गरीबी से थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। लड़का भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। अब आगे क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने कहानी यहीं तक पढ़ी, तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अगला पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो शायद मैं अगला पार्ट भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं तो के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।